हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। फिर रावत सर के साथ जुड़ जाइए। और जैसा कि हम आपको काइनेमेटिक्स पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहे थे और आपका जो टॉपिक का नाम है आपके एनसीईआरटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे आप निकालते हैं। आज हम लेंगे डिफरेंट टाइप मोशन। बच्चों, क्या होता है कि आपके जो काइनेमेटिक्स में है उसमें क्या है, पोजीशन, और पोजीशन का रिलेशन टाइम से है तो पोजीशन टाइम इक्वेशन बनता है। वेलोसिटी का रिलेशन टाइम से है तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बनता है। एक्सेलेरेशन का रिलेशन टाइम से है तो एक्सेलेरेशन टाइम इक्वेशन बनता है। तो ये मैथमेटिकली आपको बाय इक्वेशन पढ़ना है। एक्सटी इक्वेशन 1D मोशन में जैसा कि बताए थे कि 1D मोशन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन 1D होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस मोशन एक 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। वाई एक्सिस मोशन एक 1D है, यानी ये वाई एक्सिस मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो बच्चों, पोजीशन एक होता है, पोजीशन टाइम के साथ जो रिलेशन होता है बच्चों, पोजीशन टाइम इक्वेशन बनता है। जब पोजीशन चेंज होता है तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन मैथमेटिकली वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह जब वेलोसिटी चेंज होगा तो बच्चों एक्सेलेरेशन बनेगा, और एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन मैथमेटिकली एक्सेलेरेशन टाइम इक्वेशन होगा बच्चों। तो यहाँ पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम, ये आपको पढ़ना है मैथमेटिकली और ग्राफिकली। यही आपका जो टॉपिक रहता है काइनेमेटिक्स में है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में कितने टाइप की मोशन 11 नीट आईआईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ होता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, पहली मोशन है ए मोशन विद जीरो एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन यानी एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलेरेशन जीरो है, यानी एक्सेलेरेशन इज एब्सेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें जीरो एक्सेलेरेशन का मतलब, जीरो एक्सेलेरेशन मोशन को आप कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए, जैसा कि हम कहते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस मोशन कर रहा है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बच्चों, एक्स एक्सिस जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मान लो ऐसा भी होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओ विद स्पीड v इन डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए बच्चों, v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला तो कुछ समय के बाद कहाँ रीच करेगा, ए पर रीच करे। मान लो आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, क्योंकि ये चल रहा है, मूव कर रहा है, और मोशन में बच्चों वेलोसिटी होती है। और जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि एक ही स्पीड, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है बच्चों। तो जैसे v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स की ओर चल रहा है, टी टाइम के बाद कितना वो डिस्प्लेस होता है, यानी टी टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बच्चों, ये आपका x होगा। तो x आपका ए पॉइंट की पोजीशन भी होगी, ठीक है, और x डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और यहाँ बच्चों x किसके इक्वल होगा, v इंटू टी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो जिस टाइम के बाद
जिस टाइम इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। ठीक है बच्चों, जैसे ओ से ये चला कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स की ओर खिसक रहा था, तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसी से बच्चों ये फार्मूले निकल आते हैं, जैसे वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट का मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी, यानी ये फार्मूला यूजफुल है। क्लियर हुआ, समझ में आया ये? तो ये फार्मूला यूज होते हैं और इसी के बेस पर बच्चों क्या होता है, कुछ जैसे हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन किया था, क्योंकि एवरेज बच्चों किसी टाइम इंटरवल में निकाले जाते हैं। तो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, टी टाइम में जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ आज हम एक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बच्चों 1D मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन का एक फार्मूला बनाएंगे और एक शॉर्ट फार्मूला भी देंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए वेरी मच यूजफुल रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ हम लेने जा रहे हैं आज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर 1D मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी फॉर 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, वही है, चाहे 1D मोशन का हो बच्चों, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन का हो। ठीक है, देखो दो फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहें, देखिए व्हेन ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओ, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ए ओ, कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना शुरू करे, जैसे कह दे पहले t1 टाइम पर ये v1 वेलोसिटी से चलता है, अगले t2 टाइम में ये v2 वेलोसिटी से चलता है बच्चों। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओ और फर्स्ट t1 सेकेंड में v1 स्पीड से, नेक्स्ट t2 सेकेंड में v2 स्पीड से पॉजिटिव एक्स की ओर खिसक रहा है, चल रहा है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल मोशन, पूरी मोशन में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखिए बच्चों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में सीधा चले तो चाहे एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे, दोनों का फार्मूला सेम होता है, क्योंकि जब आप सीधे चलते हो ना बच्चों तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, समझ रहे हैं? तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो इक्वल, तो इसलिए याद। तो बच्चों देखो एवरेज वेलोसिटी यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा OA प्लस AB डिवाइडेड T1 प्लस T2। आपको मालूम है पूरी मोशन कौन सी मोशन है, O to B, तो O से O इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट। तो बच्चों O और B पॉइंट को सीधे मिलाओगे तो जो पथ की लेंथ होगी वो डिस्टेंस भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो OA प्लस AB क्या होगा, टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है, अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2, जैसा कि सामने दिख रहा है बच्चों। तो ये एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ये होगा।
अभी अभी आज ही हमने पढ़ाया है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? देखिए बच्चों, ओ से ए तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लिख दिए। टोटल टाइम t1 प्लस t2, ये फार्मूला है। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, हम ओरली आपको एग्जांपल दे दें। जैसे कह दिया जाए एक सिटी दूसरे सिटी, एक्स सिटी वाई सिटी की कनेक्टिविटी स्टेट रोड से है, सीधे एक रोड से कनेक्टिविटी है। एक कार स्टार्ट मोशन सिटी फ्रॉम एक्स सिटी से कार वाई सिटी में पहले 2 आवर्स में 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, पहले 2 आवर। नेक्स्ट 3 आवर बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। यानी पहले 2 घंटा ड्राइवर 10 किलोमीटर पर आवर से कार को चलाता है और अगले 3 आवर्स कार की स्पीड यानी 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। व्हाट इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार? ठीक है, तो बच्चों V1 10, T1 2, V2 20, T2 क्या रखोगे 3, निकल आएगी एवरेज वेलोसिटी। जैसे कोई कहे ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ, टाइम टोटल टाइम टेकन रीच फ्रॉम ए टू बी इज 4 आवर्स। और जैसे कह दे 4 आवर्स है और फर्स्ट आवर पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से, और रिमेनिंग जो 3 आवर्स है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी? तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो V1 T1 V2 T2 दिया है, आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी एक सिंगल फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे बच्चों स्पेशल केस आ जाए, स्पेशल केसेज में जैसे कह दिया जाए इफ T1 इक्वल T2 इज T, देन यदि T1 T2 इक्वल हैं, इक्वल टाइम इंटरवल है बच्चों, तो देन क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। ये कौन सा मीन है? ये मैट्रिक मीन है, मैट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है। समझ रहे हैं? जैसे कोई कहे एक मोशन है ओ से बी तक और पहले t सेकेंड में V1 वेलोसिटी से, अगले t सेकेंड में V2 वेलोसिटी से मोशन होती है। यानी फर्स्ट t सेकेंड इज मूव ऑब्जेक्ट विद स्पीड V1, नेक्स्ट t सेकेंड मूव विद स्पीड V2। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड? तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ V1 V2 का जो अरिथमेटिक मीन होगा वही पूरी मोशन की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? जैसे आपको इस मोशन को 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम C T3, ठीक है, क्लियर है, और V3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे पहले T1 टाइम में V1 इस वेलोसिटी है, अगले T2 टाइम में V2 वेलोसिटी है, और रिमेनिंग T3 टाइम में वेलोसिटी V3 है। तो पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? ये BC और प्लस T3, और इसमें फर्दर एक टर्म और ऐड हो जाएगा V3 T3 और प्लस T3। स्पेशल केस में बच्चों, स्पेशल केस में ठीक, और ये अब इसमें V3 अपॉन 3, ठीक है। अब V1 V2 V3 का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। यदि कह दिया जाए यदि T1 T2 T3 जो टाइम इंटरवल है बच्चों वो इक्वल है, कह दिया जाए पहले कभी भी एग्जाम में दिया गया है पहले 2 सेकेंड कोई पार्टिकल है, पहले 2 सेकेंड V1 स्पीड से, नेक्स्ट 2 सेकेंड V2 स्पीड से, और नेक्स्ट 2 सेकेंड V3 स्पीड से,
जर्नी करता है एक ही डायरेक्शन में। तो बच्चों v1, v2, v3 का अरिथमेटिक मीन निकाल लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल मोशन। समझ में आ गया? आसान है बिल्कुल। इस तरह का शॉर्ट फार्मूला भी आपको बना दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में ये शॉर्ट फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। सेकंड फार्मूला, ठीक है, देखेंगे। दिस इज पहले फार्मूला से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेकंड फार्मूला, ठीक है। जैसे हम पूरी मोशन को आप डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे बच्चों, पिछले केस में पूरी मोशन को टाइम में डिवाइड करेंगे। जैसे आप इसको पॉजिटिव एक्स है, ओ से मोशन स्टार्ट हो रही है बच्चों। जैसे कहें फर्स्ट x1 डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट x2 डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v2। मान लो मोशन ओ से बी तक की मोशन है बच्चों। ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन ओ, कैसी मोशन है? ओ टू बी, यानी ओ इज इनिशियल पोजीशन, बी इज फाइनल पोजीशन ऑफ गिवन मोशन। तो कहते हैं फर्स्ट डिस्टेंस x1 इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट x2 डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v2। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल मोशन? तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओ और बी, ओ इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, और ओ और बी को सीधा मिलाओगे तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और ये x1 प्लस x2 अपॉन, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? ओ से ए तक का टाइम टेकन x1 अपॉन v1, x1 अपॉन v1, और टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी x2 अपॉन v2 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, क्लियर है। और इसी में बच्चों स्पेशल केस हो जाए, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस में यदि कह दिया जाए व्हेन x1 x2 इक्वल x/2, देन देखेंगे ये एवरेज वेलोसिटी बिकम ये, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एवरेज वेलोसिटी ये भी लिखा जा सकता है, और ये कौन सा मीन होता है? दैट इज कौन सा मीन होगा? हार्मोनिक मीन बच्चों, विच मीन? हार्मोनिक मीन, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि यदि आपको डिस्टेंस मेंशन है, जैसे कह दिया जाए ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन ओ टू बी, बी में रीच करता है, उसे चलने शुरू करता है। फर्स्ट डिस्टेंस x1 कवर विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट h2 डिस्टेंस कवर विद स्पीड v2 या वेलोसिटी v2। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल मोशन? पूरी ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी क्या है? सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? x1 प्लस x2, टोटल टाइम x1 अपॉन v1 t1 प्लस x2 अपॉन v2 t2, ठीक है। अब यदि स्पेशल केस है, स्पेशल केस का मतलब x1 इक्वल x2 है, यानी पूरी जर्नी को दो बराबर बराबर डिस्टेंस में हमने डिवाइड कर दिया। और जैसे कहा जाए x1 x2 इक्वल है, और x हमारी पूरी क्या थी? डिस्टेंस थी, पूरी डिस्टेंस थी, ठीक है। तो इसको ये भी कहेंगे बच्चों कि ए मोशन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट यानी रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इज कवर
with velocity v2. What is average velocity of whole motion? तो बच्चों x1 x2 की जगह x/2 रख दोगे और सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए बच्चों, यदि हम इसको होल जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे या पहले 3 डिस्टेंस जैसे ऐसी हो x3, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? पहली x1 डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर होती है? v1 से। अगली x2 डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर हो रही है? v2 वेलोसिटी से। और रिमेनिंग x3 जो डिस्टेंस है इज कवर विद वेलोसिटी v3। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल मोशन? पूरी मोशन की एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो सिंपली इसी तरह आप बना दोगे। अब मोशन ओ से सी तक की है, मोशन बच्चों ओ से सी तक की है, तो ये x3 और x3/v3 ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि तीनों डिस्टेंस इक्वल हो गई बच्चों, इक्वल हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3v3 और यहाँ 1/v3, ठीक है बच्चों, v3। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 और v1 v3 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि एक मोशन में फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस इज कवर्ड with velocity v2, remaining 1/3 distance is covered with velocity v3. Then what is average velocity of whole motion? तो बच्चों v1 v2 v3 का हार्मोनिक मीन निकाल दोगे, आपकी पूरी मोशन का एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिप है, समझ रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर लोगे। ये बहुत यूजफुल होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम हैं बच्चों, ये सब आप शॉर्ट ट्रिकी चीज़ें यूज करके आप कम समय में क्वेश्चन, आप टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया, ठीक है। चाहे जितने, देखो हम आप जनरलाइज कर सकते हैं कि यदि पूरी जर्नी को हम n इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करें तो आप v1 v2 v3 v4 अप टू vn और सभी का हार्मोनिक मीन निकाल लेना। तो क्या आ जाएगा? n अपॉन एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 प्लस 1/v4 अप टू डैश 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 प्लस 1/vn। ये आपका क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। निकालोगे बच्चों हार्मोनिक मीन, इस तरह से ये सॉल्व। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, एक और स्पेशल केस है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो इसका भी हम कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दें, जिससे कहीं भी 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन का एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ कि ये सब फार्मूले हम कहाँ लगा रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिना पीछे मुड़े, तो यहाँ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों का फार्मूला सेम है। जैसे बच्चों एक इसका फार्मूला, इसका क्वेश्चन आता है कि व्हेन x एक सिटी है और स्टेट रोड से y सिटी से कनेक्टेड है, देयर आर 2 सिटी x एंड y और एक स्टेट रोड से कनेक्टेड है। एक कार है, कोई व्हीकल है x से y
V1 वेलोसिटी से जाता है और y से फिर x V2 वेलोसिटी से लौटता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि एक सिटी x दूसरी सिटी y से सीधे रोड से कनेक्टेड है। कोई व्हीकल, कार या बस या ट्रेन का भी क्वेश्चन हो सकता है। x से y V1 स्पीड से चलता है या वेलोसिटी से, और y से x यानी फिर y से x पर लौट आता है कितनी वेलोसिटी से, V2। और पूछा जाता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, यानी जाने और आने दोनों मोशन होल जो पूरी जर्नी में शामिल है, पार्टिसिपेट है। ठीक है, तो यहाँ देखो पूरी ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जहाँ से चला था बच्चों x से चला था y गया और y से फिर x लौटा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चले और फिर वहीं वो कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए देखो वही फार्मूला लगेगा, जैसे x से y डिस्टेंस सेम है और y से x डिस्टेंस सेम है, यानी पूरी जर्नी हाफ डिस्टेंस में डिवाइड है। तो ये V1 V2 का हार्मोनिक मीन जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों कि ये क्वेश्चन कि कोई ऐसा है मोशन है जो एक व्हीकल x से y V1 स्पीड से जाता है, फिर y से x V2 स्पीड से लौटता है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बट एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जैसा कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है 0। लेकिन एवरेज स्पीड नॉन जीरो होगी, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी जर्नी में टोटल डिस्टेंस 0 नहीं होता जब मोशन होता है। तो बच्चों टोटल जो डिस्टेंस होगी अपॉन टोटल टाइम दैट इज एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे, जैसा कि x से y पहली डिस्टेंस और y से x दूसरी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो V1 V2 का हार्मोनिक मीन जो होगा वो आपका एवरेज स्पीड होगा। इस तरह बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सीधी स्ट्रेट लाइन मोशन के बता दिए हैं, और आपको बिल्कुल शॉर्ट फार्मूले भी बता दिए, केवल इनका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, आप वैल्यू पुट करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आया होगा, और आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो फिजिक्स में आपके जो फार्मूले नहीं मालूम होता, कभी कभी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो वो फार्मूला उसमें नहीं मिलते, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे या कहीं नीट IIT के क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यूजफुल फार्मूले हैं वो कभी कभी आपको नहीं मिलते हैं, तो वो फार्मूले आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप रेगुलर वीडियो देखो, और जो फार्मूले हम लिखते हैं वो अपने आप चाहें तो अपने नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह वीडियो देखते रहो, और पिछले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है।